हाय स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का आपका दूसरा चैप्टर है। आपने पहले चैप्टर के वीडियो और नोट्स में आपने देखा, हमने पहला क्या पढ़ा था, मूल रसायन, फंडामेंटल केमिस्ट्री। उसमें हमने विज्ञान, रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, तत्व, परमाणु, मूलक, उनके नामकरण, सब चीज़ों के बारे में जाना। वहाँ पे पढ़ने के बाद हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है केमिस्ट्री का, जो फिजिक्स से भी बिलोंग करता है, वो होती है मोल कॉन्सेप्ट। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का स्कोप या रीजन बहुत बड़ा होता है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे चैप्टर में जो कुछ मूल बातें हैं मोल कॉन्सेप्ट की, वो बताएंगे। बाकी आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे, जैसे कि हम जब क्लास 11 का साम्यावस्था पढ़ेंगे, आयनिक साम्य पढ़ेंगे, या 12 में विलयन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इन सब के कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले जाएंगे। या फिजिक्स में आप गैसीय नियम पढ़ोगे तो वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, तो हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इसके फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, इनकी जो समझ होती है, तो वो आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहला पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या चीज़ है, आपको अभी फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में आपने देखा, फर्स्ट चैप्टर में देखा, सेकंड में जो यूनिट एंड मेजरमेंट्स रहा, उसमें मोल को बताया गया कि ये क्या है, मूल मात्रक है। किस चीज़ की मूल मात्रक होती है? पदार्थ की मात्रा की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपके 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। उसमें जो 7 नंबर पे है वो है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसकी मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। मोल वास्तव में एक संख्या है। जैसे आप 1000 बोलते हो, 1000 का मतलब आप समझ लो कितनी संख्या को बोलते हैं। 200 बोलते हो, लाख बोलते हो, करोड़ बोलते हो, नील बोलते हो, दहाई बोलते हो। नील के बाद में और भी आगे आपने पदम, अरब, ये सब टर्म है। अरब का मतलब आप समझ पा रहे हो, एक संख्या है, कुछ नंबर हैं जो अरब को डिनोट करते हैं। इस तरह मोल भी एक क्या है, संख्या है। क्योंकि मोल मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं है, ये महासंख्य से भी अधिक बड़ा है, इसलिए हम मैथमेटिक्स में इसका यूज नहीं करते। लेकिन ये संख्या कितने वैल्यू के बराबर होता है, उस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या को लोग NA से दिखाते हैं, कैपिटल एन, और नीचे उस पर छोटा सा कैपिटल में ए लिखते हैं, NA दिखाते हैं। इसको हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसका मान, जैसे आप समझते हो, सैकड़ा को हम 1,000 बोलते हैं, 1 और 2 जीरो। आप 10 लाख को 1 और 6 जीरो बोलते हो। करोड़ को 1 और 7 जीरो बोलते हो। ऐसे मोल को 6.203 गुणे 10 पे 23 बोलते हो। ये संख्या मोल होती है। अब ऐसे कंडीशन में जैसे हम आपसे बोलें कि आप, हमारे पास 100 रुपये हैं, या 100 किताब है। 100 किताब का मतलब 100 किताब है, हमारे पास 100 किताब है। तो 100 किताब का मतलब आप समझ पा रहे होगे कितनी किताब है। एक एक करके काउंट करेंगे तो 10-10 के 10 बंडल बन जाएंगे। ऐसे अगर हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल किताब है, तो 1 मोल किताब का मतलब हो जाएगा हमारे पास 6.023 गुणे 10 पे पावर 23 किताब है, जो कि महासंख्य से भी बड़ा हो गया। तो मोल एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसको हमारा मैथमेटिक्स में तो यूज नहीं होता, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। इसको एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और NA से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का ये मात्रक है। मतलब पदार्थ के मोल को अगर हम बताएं तो ये बताते हैं कि मोल एक क्या है, मूल मात्रक है, जो पदार्थ की मात्रा को मेजर करता है। इसका मान 6.023 गुणे 10 पे 23 होता है। इसे NA से प्रदर्शित करते हैं। NA को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। अब किसी भी पदार्थ की मोल अगर आपको पता करना है, तो हमें क्या करना होता है, केमिस्ट्री में उस पदार्थ का हम ग्राम में भार लेते हैं, और डिवाइड बाई अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं। मतलब जैसे आपसे कोई कह दिया कि हमारे पास 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो वो कितना मोल है, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन मोल है। 80 ग्राम का मतलब हम पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया है फंडामेंटल केमिस्ट्री में कि O का परमाणु भार होता है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा, 32। मतलब O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का मतलब 16-16 32, तो उसका अणु भार कितना हो गया, 32। और भार कितना हम बता रहे हैं, 80 ग्राम। मान लीजिए हमारे पास 80 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, और उसका अणुभार आ रहा है 32, तो 80/32 करेंगे तो आएगा 2.5, 2.5, मतलब हमारे पास 2.5 मोल ऑक्सीजन है। अगला, मोल की संख्या हम कणों की संख्या पे ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि हमारे पास 500 चीज़ें हैं, मतलब कोई चीज़ें 500 है, और उस 500 चीज़ों को में कितना सैकड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि 500/100, क्योंकि सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो हम 100 से भाग देंगे तो 5 आएगा। मतलब हमारे पास 5 सैकड़ा है।
एक सैकड़ा में 100 होता है, हमारे पास 500 चीज़ें हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 500। जैसे हम दूसरी वर्ड में बोले, आप दर्जन समझते हो, दर्जन कितने पीस को बोलते हैं 12 पीस को, 12 पीस को हम दर्जन बोलते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कोई 60 चीज़ें हैं, तो 60 चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, 60 चीज़ों को हम 12 से अगर डिवाइड कर दें तो दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमारे पास 5 दर्जन चीज़ें हैं। ऐसे में मोलों की संख्या अगर हमें पता करना है, अगर हमें कणों की संख्या पता है तो हम जितना मोल में कण होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, उगाद्रो संख्या से भाग दे देते हैं, तो भी मोल में बदल जाता है। और अगर किसी गैस का एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर सामान्य तापदाब पर आयतन पता हो भी लीटर में कितना लीटर है, और उसमें 22.4 से अगर हम भाग दे दें तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात किसी भी गैस का एनटीपी पर एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। आप एक मोल ऑक्सीजन ले लो और उसको सामान्य तापदाब पे कर दोगे तो वो 22.4 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब कोई आपसे बोले कि हम कोई गैस 44.8 लीटर लिए हैं एनटीपी पर, तो मतलब वो कितना मोल हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। हम किसी भी गैस के आयतन से भी निकाल सकते हैं मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के कणों की संख्या से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या, और किसी भी यौगिक के भार से भी निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। जैसे हमने अगर आपसे कुछ और भी मोलों की संख्या अगर पता चल जाए तो हम उसमें बहुत से टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे 90 ग्राम ग्लूकोज में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। हमने एक ही एग्जांपल याद दिया, आप बहुत बेहतर तरीके से समझना, बाकी हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको धीरे धीरे, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नोट्स तैयार करना है। देखो जब तक नोट्स नहीं क्लियर करोगे तब तक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले नोट्स बनाओगे और फिर इस वीडियो लेक्चर से समझने की कोशिश करोगे। आपके पास पहला एग्जाम्पल है 90 ग्राम ग्लूकोज में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पास जो पदार्थ है वो है ग्लूकोज। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ऐसे में अगर हम भार की बात करें, चूँकि आपकी केमिस्ट्री द्रव्यमान को भार कहती है, आप फिजिक्स के हिसाब से नहीं सोचेंगे। फिजिक्स में भार का मतलब होता है mg, लेकिन यहाँ सिर्फ होता है यम, मतलब मीन्स मास। मास को ही लोग वेट के नाम से भी जानते हैं हमारी केमिस्ट्री में। तो ग्लूकोज का भार होगा 90 ग्राम, जो क्वेश्चन में दिया है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करने के लिए परमाणु भार की जरूरत होती है, जो कि आपको पिछले चैप्टर में फंडामेंटल केमिस्ट्री में बताया गया। कार्बन के लिए आपको बताया गया होगा 12, चूँकि 6 लोग हैं तो 12 × 72। हाइड्रोजन के लिए 1 बताया गया होगा, 12 लोग हैं तो 12 × 12। और ऑक्सीजन के लिए 16 बताया गया होगा, 6 लोग हैं, 16 × 6 = 96। 72, 12 और 96 जब जोड़ेंगे तो पूरे यौगिक का अणुभार होगा 180। अगर हमें मोलों की संख्या चाहिए कि कितना मोल है 90 ग्राम ग्लूकोज कितना मोल है, तो हम कहाँ आएंगे, पहले फार्मूले पे, भार बटे अणुभार, क्योंकि यौगिक में अगर निकालना है तो हम भार बटे अणुभार से निकालेंगे। और 90/180 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.5 मोल, मतलब आधा मोल ग्लूकोज। चूँकि हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना मोल ग्लूकोज, अगर ये पूछा होता तो हमारा जवाब होता 0.5 मोल ग्लूकोज, लेकिन पूछ रहा है उसमें हर परमाणुओं की संख्या कितना है, तो हम पहले मोल को हटा देते हैं। मोल का मतलब क्या होता है, जैसे सैकड़ा का मतलब 100 होता है, ऐसे मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 होता है। तो हम उसमें अगर मोल को हटा के 6.023 × 10⁻23 कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। मतलब हमारे पास हो गया 0.5 × 6.23 × 10⁻23 ग्लूकोज अणु। अब फिर देखेंगे कि एक ग्लूकोज अणु में कितने हाइड्रोजन है, 12। तो अगर हमारे पास इतने अणु हैं तो इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी। और कैलकुलेशन के बाद आ रहा है 36.138 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। अच्छा, यदि अणुओं की संख्या के बाद ये ऑक्सीजन के अणु परमाणुओं संख्या पूछा होता तो हम 12 की जगह पे कितने गुणा करते, 6 ऑक्सीजन उसमें है। अगर कार्बन की संख्या पूछा होता तब भी हम गुणा करते 6। अगर कुल परमाणुओं का पूछा होता तो कुल परमाणु काउंट कर लेते 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, मतलब गुणा करते 24। इस प्रकार हम लोग जिस प्रकार क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्पीसीज पूछता है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, मोल हमेशा हटाया जाएगा 6.023 × 10⁻23 से, और एक अणु में जो चीज़ पूछेगा उसको काउंट करके उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल जवाब होगा।